Let's solve few examples on radiation. And here let's see a question on Stephen's law. दिया हुआ है कि two blocks of metallic spheres of radius 4 meter at 2000 Kelvin and 1 meter at 4000 Kelvin will have the ratio of energy radiation. ठीक है ना? तो देखो कल हमने क्या बताया था कि अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ अगर इसके सॉल्यूशन पे जाए तो स्टीफेंस लॉ के बराबर क्या है अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ राइट अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ राइट साइंटिस्ट है पावर का क्या फॉर्मूला था एरिया एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट टी टू द पावर 4 मतलब अगर एक पर्टिकुलर केस पे हम देखें तो ये जो एमिसिविटी वो तो फिक्स रहता है स्टीफेंस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है तो अगर दोनों की पावर की रेशियो निकाले तो P1 by P2 will be equal to how much A1 by A2 into T1 to the power 4 by T2 to the power 4 है कि नहीं और एक चीज कल आपको बताया गया था रेडियस की फॉर्म में है ना कल स्टीफेंस लॉ में एक चीज आपको बताया गया था देखो एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया तो मतलब A1 A2 के बदले में रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में तो R1 by R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना है कि नहीं बिकॉज एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर and T1 by T2 to the power 4 ये भी हमने देखे थे कि वो टेम्परेचर के साथ to the power 4 में वेरी करता है ये क्यों लिखा मैंने बिकॉज एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर राइट और यहाँ पर देखो टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 4 मतलब रेडियस 4 दिया हुआ है 1 दिया हुआ है का स्क्वायर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 2000 बाय 4000 टू द पावर 4 राइट इसको सॉल्व करो 2000 टू द पावर 4 4 है कि नहीं पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा देखो जस्ट से में 1:1 स्टूडेंट्स अंडरस्टूड ऑल और एक क्वेश्चन दिया हुआ है at 273 degree Celsius the emissive power of a perfect black body is R right what is its value at 0 degree centigrade है ना तो कल हमने देखे थे कि स्टेफन्स लॉ में टोटल रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ ऑफ द पावर ना अभी देखे हमने मतलब अगर यहाँ पर हम देखें तो एनर्जी जो है रेडिएंट एनर्जी दैट इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा टी टू द पावर 4 है कि नहीं सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट है ना and E1 is equal to R है और यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 273 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है अगर केल्विन में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 273 प्लस 273 दैट इज 546 केल्विन राइट और वो पूछा है अगर T2 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है दैट इज 273 के करेक्ट है ना सो 273 के अगर है तो वो पूछ रहा है कि वहां पर एनर्जी कितना होगा तो चलो रेशियो निकालते हैं E1 by E2 is equal to T1 to the power 4 by T2 to the power 4 तो यहां से अगर हम E2 निकालेंगे तो E2 कितना हो जाएगा देखो T2 to the power 4 by T1 to the power 4 into E1 है ना so that is E2 is equal to how much 273 to the power 4 divided by 546 to the power 4 into R और इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो E2 is equal to कितना आ जाएगा पूरा सॉल्व करने के बाद देखना R by 16 आ जाएगा understood this one students just note it स्टूडेंट चलो और एक क्वेश्चन रेडिएशन में वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर बनाते हैं दिया हुआ एक ब्लैक बॉडी एट 1227 डिग्री emits radiation with a maximum intensity of wavelength 5000 Armstrong. If the temperature of the body is increased by 1000 degree centigrade, then the maximum intensity will be observed, right? है ना? तो देखो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है स्टूडेंट व्हाट डज इट से कि वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है कि लैम्डा वेवलेंथ m into t is equal to constant, right? मतलब b जो लेते थे हम लैम्डा m is wavelength corresponding to the lambda m क्या है ये दिस इज द wavelength this is the wavelength corresponding to the maximum intensity of radiation at temperature t right तो यहाँ पर अगर रेशियो निकालेंगे तो lambda m dash by lambda m will be how much t by t dash दोनों की अगर लिंक निकालेंगे तो t जो है कितना दिया हुआ है सेंटीग्रेड दिया था ना 1227 राइट यस उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं प्लस 270 इज इक्वल टू 1500 केल्विन करेक्ट और यहाँ पर टी डैश कितना हो गया 1000 डिग्री बढ़ा दिया हमने
7 प्लस 1000 प्लस 273, तो कितना हो गया देखो 2500 के हो गया, राइट। तो अभी लैम्बडा एम जो दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 5000 आर्मस्ट्रांग दिया हुआ था। अभी लैम्बडा एम डैश हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1500 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 5000। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, जाएगा 3000 आर्मस्ट्रांग आ जाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चंस। ठीक है, जस्ट नोट इट। फ्रेंड्स देखो, इन कंटिन्यूशन और एक क्वेश्चन देखते हैं। स्पीयर एंड ए क्यूब ऑफ सेम मटेरियल, स्पीयर है और एक क्यूब है, same volume, heated up to the same temperature and allowed to cool in the same surroundings, right? The ratio of the amount of the radiation emitted will be, कितने रेशियो पे होगा, right? Students, energy emitted per energy radiated per second, right? Energy मतलब work by time, energy by time is power. Already हम कर चुके हैं इसकी derivation last class में। तो right, energy radiated, तो लिखो energy radiated per second, energy radiated per second is given as P is equal to A sigma Stephen's constant emissivity T to the power 4. Already we knew this one. So temperature of the surface is constant, right? है ना? Temperature of the surface is constant. तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, P proportional to A ले सकते हैं. So that means हम ये भी लिख सकते हैं कि P by P1 by P2 is equal to A1 by A2. तो एरिया मतलब ये कौन सा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर बाय एरिया ऑफ द क्यूब, है ना? तो एरिया ऑफ द मतलब स्फीयर लिए हुए ना स्टूडेंट्स, हम एरिया ऑफ क्या लिए हैं, स्फीयर लिए, तो एरिया ऑफ द स्फीयर बाय एरिया ऑफ द क्यूब लिए हैं। तो एरिया ऑफ द स्फीयर कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर है ना, है कि नहीं? और क्यूब का एरिया क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्यूब, देखो क्यूब लिए है तो दैट इज 6a स्क्वायर, है ना, है कि नहीं स्टूडेंट्स? और ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आर यू लिसनिंग अप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, दिया हुआ कि नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मतलब a क्यूब। तो इस पे अगर देखेंगे तो r बाई ए अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 पाई उस साइड पे लेके टू दी पावर 1/3। तो हमें पहले से एक लिंक मिला, नंबर 1 से यहाँ पर एक लिंक मिला P1/P2 का, यहाँ पर भी एक लिंक मिल गया सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर 1 और 2 को अगर कंबाइन कर देंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, देखो इफ आई कंबाइन P1 एंड P2 आराम से हमें ये मिल जाएगा, तो दैट इज पाई/6 कैंसिल होके दोनों, राइट, टू दी पावर 1/3, है ना, अंडरस्टूड? सो दिस इज द पॉइंट अबाउट इट, ठीक है ना, जस्ट नोट इट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर। certain quantity of water cools from 70 degrees centigrade to 60 degrees centigrade in the first 5 minutes and 54 degrees centigrade in the next 5 minutes, the temperature of the surroundings, ठीक है। तो लेट्स टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टूडेंट्स टी नॉट मान के चलते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था, अगर पहला केस पे देखें, दो केस हमें दिया गया है, तो T2 minus T1 by T is equal to how much, K whole into न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कल बताया था मैंने, by 2 minus T नॉट, है ना। सो अगर पहले में देखें तो कितने से कितने तक, 70 to 60 5 मिनट पे, राइट। तो राइट 70 minus 60 by 5 is equal to, ठीक है ना, तो T1 plus T2 by 2 कितना हो जाएगा, 65 minus T नॉट, है कि नहीं, अंडरस्टूड? के समझे कि नहीं स्टूडेंट्स? और सेकंड केस में फिर क्या हुआ, सेकंड केस में कहां से कहां तक जा रहा है, 62 फिर 54 जा रहा है, राइट। और वो भी वही 16 minus 54 by 5 सेकंड में इज इक्वल टू क्या ले लेंगे टेम्परेचर, 57 जा रहा है या 54 जा रहा है, देखो 54, राइट। तो दैट इज 54, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 54 minus T नॉट, नहीं वो बाय 2 हो जाएगा ना, तो 57 हो जाएगा शायद, राइट। 57 minus T naught into K. This is second equation. Got na? You got first equation, you got second equation.
तो दोनों को कंपेयर अगर करके डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 10/6 इज इक्वल टू 65 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय 57 माइनस टी नॉट। तो इसे सॉल्व करके आपको टी नॉट कितना मिल जाएगा? इट विल बी अराउंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अंडरस्टूड कैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करना है हमें, राइट? जस्ट नोट इट।